सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याणम् नमो नुवे सौ उज्जायानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणाम् ज्ञान समुचय सार कारण स्वामी विरति उसका सम्यक दर्शन का अधिकार करते हैं। सम्यक दर्शन क्या है और उसका ध्येय क्या है? ध्येय अर्थात सम्यक दर्शन वो तो अपनी एक सम्यक श्रद्धा की निर्मल एक पर्याय है। सम्यक दर्शन वो गुण नहीं, अपना आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में जो वस्तुपणा आत्मा वस्तु है उसमें वस्तुपणा नाम अनंत गुण निधि स्वभाव, वो स्वभाव का धरने वाला आत्मा अकेला और संयोग की रुचि छोड़कर शुभ परिणाम भी दया दान व्रत भक्ति का राग है उसकी भी रुचि छोड़कर अंतर स्वभाव सन्मुख में शुद्धता का भाव होना, शुद्धता की प्रतीत होना, शुद्धता में अंश में रमणता होना, वो सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप आचरण रूप धर्म है। समझ में आया? वो कहते हैं देखो 33 गाथा चली ना, सम्यक दर्शन का अधिकार चलते हैं, 9 गाथा चली, अब 34 है। ओम व ऊर्ध्व सद्भावम परमेष्टित संयुतम सर्वज्ञम शुद्ध तत्वम बिंद स्थानम नमस्कृत। ओमकार मंत्र 5 परमेष्टि सहित है। ओम शब्द जो है उसमें अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु 5 का ओम शब्द वाचक है, वाचक नाम बताने वाला। जब शक्कर शब्द है तो शक्कर पदार्थ को बताने वाली है। शक्कर पदार्थ में शक्कर शब्द नहीं, शक्कर शब्द में शक्कर पदार्थ नहीं है, पर शक्कर ऐसा शब्द उस शक्कर की गली पदार्थ को बताती है। बराबर है? ऐसे ओम शब्द ओम वो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ओम वचन है, वाक्य है, वाचक है, वो पंच परमेश्वरी आत्म स्वरूप है उसको बताता है। समझ में आया? अरिहंत तो क्या है? कोई चौथी अतिशय पुण्य सहित अरिहंत तो आत्मा की अंदर पूर्ण पवित्र दशा है। कहते हैं देखो ओमकार मंत्र 5 परमेष्टि सहित है। वो शब्द आया, शब्द है हमें ऊर्ध स्वभावम, वो भाव आया, वो वाचक आया, वो वाच्य आया। क्या कहते हैं? 5 परमेष्टि ओम शब्द में समा जाता है। ओम का 2 प्रकार है, एक अक्षर रूप, एक स्वभाव रूप। समझ में आया? ओम का 2 प्रकार, एक अक्षर रूप, एक स्वभाव रूप। तो ओम अक्षर पंच परमेष्टि को बताने वाला वाचक, और ओम का भाव अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु उसकी वितरागी पूर्ण दशा, 5 पद की पूर्ण वितरागी निर्विकल्प दशा। भले आचार उपाध्याय में थोड़ी हो, पर वितरागी विज्ञान ने वितरागी रमणता रूप दशा को 5 की बताने वाला ओम शब्द है। समझ में आया? ओम ओम को बताते नहीं, वो तो जानते
पर ओम 5 पद की पर्याय को बताते हैं। तो कहते हैं कि ओम 5 परमेष्टि सहित है और ऊर्ध्व सद्भाव उच्चम सद्भाव को बताने वाला है। एकला ओम 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 करे उसमें कुछ वड़े नहीं। उस वड़े में क्या कहते हैं? उसमें कुछ लाभ। ओम ओम वो तो विकल्प है ओम का मंत्र का, शुभ राग है। तो ओम का वाक्य स्वभाव भगवान अपना आत्मा, पंच परमेष्टि जो वितरागी विज्ञान घन सहित है, ऐसा मेरा आत्मा भी पुण्य पाप ने शरीर आदि की क्रिया से रहित किला वितराग विज्ञान घन से में भरा पड़ा, ऐसा अपना आत्मा को, आत्म भाव को ओम भाव कहने में आता। समझ में आया? आप क्या कहते हैं? उच्चम सत्य भाव को बताने वाला है उसमें कि नहीं? देखो सब शब्द में से निकलते हैं। ओम मंत्र पहला कहा नहीं, परमेष्टि संयुतम, 5 परमेष्टि अंतर पर्याय निर्मल वो बताते हैं। और उसका अतिशय ने शरीर ने वो बताते नहीं। अरिहंत का शरीर पर मुदारी का उसको नहीं बताते, वो तो जड़ है। सिद्ध का स्वरूप पूर्ण स्वरूप शुद्ध है उसको बताते हैं। आचार का शरीर वाणी कर्म वो नहीं बताते हैं। अंतर में वितरागी विज्ञान घन शुद्ध चैतन्य की दृष्टि ज्ञान रमणता हुई आ उसको ओम बताते हैं। समझ में आया? ऐसा उपाध्याय आत्मा बायं तो भले बने शास्त्रादि, खरा उपाध्याय तो उसको कहते हैं ओम बताते हैं। भगवान निर्मल परमानंद की मूर्ति, उसमें उप नाम समीप होकर अध्ययन नाम ध्यान एकाग्रता होती है, उसको खरे खर उपाध्याय कहते हैं। समझ में आया? और ओम बताते हैं। और साधु को अच्छा भी मुझे पाले कि नग्नचार रहे, वो साधु पद नहीं। साधु अपना शुद्ध स्वभाव की वस्तु है और उसमें लीन होते हैं। एकाकार निर्विकल्प सुधापान, अमृत का आनंद का पीना। अपना आत्मा में अमृत अतीन्द्रिय रस पड़ा है और उसको पीते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और उसको साधु कहने में आता। सुमलन जी कभी सुना नहीं, समझे नहीं। जय भगवान ओम ओम करन जाओ। तो कहते हैं ऐसा है भगवान सत्य पदार्थ प्रभु आत्मा उत्तम भगवान वस्तु है, वस्तु आत्मा एम कहते हैं। ओ 448 पाना है। कोई नहीं गया खुल्लू क्या वही नहीं गया। क्या ये गाथा है 8 से 9 में, गाथा 8 से 9। क्या कहते हैं? वस्तुत्व वस्ती भुवनी है 8 से 9। वस्तुत्व वसती भुवनी, वस्तुत्व ज्ञान दंशन अनंतो अनंतानंत चतुष्टयम वस्तुत्व तिलो निमलो शुद्धो। गुणसन भाई अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, वो सामान्य सगुण है, तो वो प्रत्येक पदार्थ में है। तो आत्मा का वस्तुत्व गुण का क्या स्वरूप समझ में आया? कि जो उच्चम कहा नहीं है, उच्चम सद्भाव को बताने वाला है। उच्चम अंदर स्वभाव है, उसको ओम शब्द बताने वाला है। जो जाने तो ओम शब्द निमित्त कहने में आता, नहीं तो ओम बताने वाला है तो ओम से जान जाते हैं, ऐसा है नहीं। तो कैसा है वस्तु बताते हैं कि इस जीव का वस्तुपना यह है। वस्तुपना वस्तु आत्मा, वस्तुपना भाव। समझ में आया? आत्मा वस्तु है, वस्तु उसमें वसने वाला गुण माटे उसको वस्तु कहते हैं।
आप वास्तु नहीं लेते हैं, वास्तु कहते हैं क्या, आप मकान, नया मकान में प्रवेश करते हो कि नहीं है, तो हमारे यहाँ वास्तु कहते हैं उसको, प्रवेश यहाँ वास्तु कहते हैं। तो वास्तु लो मकान में, तो वास्तु मकान है, उसमें वास्तु लेना है तो मकान बिना झाड़ में कहीं लेना है आकाश में। ऐसा आत्मा अपना वस्तुपना सहित है अपने में। देखो जीव का वस्तुपना या लोक में वसे, तो भाई लिखो भुवने, जो कोई वस्तु है भुवने वस्तु है ऐसा कहा, जो कितना कहते हैं कि नहीं कि अलोक में क्यों नहीं जाते हैं। अरे सुन तो सही, वस्तुतम वस्ती भुवने की वस्तु ऐसी है कि लोक में बसते हैं। पहले बाहर की बात किया, समझ में आया। वो कहते हैं कि नहीं सीध क्यों चले नहीं जाते हैं, धर्मास्ती का अभाव है तो ऊपर नहीं जाते हैं, सब झूठ है। वस्तु का वस्तुत्व लोक में रहने का ही वस्तुत्व है। लोक की चीज है तो लोक में रहते हैं, लोकंती लोक हो। लोक में जिसको ज्ञान में आता है आ चीज है उसको वस्तु कहते हैं। समझ में आया। और है भाव खी लेते हैं, वो क्षेत्र खी लिया भुवनी शब्द से भाई भुवनी, वस्तु तो वसती भुवनी। वस्तु इसको कहते हैं कि उसका वस्तुपना जगत में रहते हैं भाव से। और वस्तुतम ज्ञान दर्शनम अनंतो, अरे आया भगवान आत्मा वस्तु है तो उसका वस्तुपना भावपना क्या कि इसके भीतर अनंत ज्ञान। अपना आत्मा वस्तु है, उसमें अनंत अनंत एक समय में बेहद ज्ञान। उसके जन सवार में एक समय क्या, समय क्या, एक समय में अनंत गुण साथ में रहते हैं, कहते हैं ना हर वक्त है। एक सेकंड का अत्यंत भाग में एक समय होता है सूक्ष्म, इसका दो भाग होता, इस काल का दो भाग न हो। एक समय में भगवान आत्मा में अनंत दोपहर को जो शक्तियां चलती है, एक समय में अनंत शक्तियां रहती है। समझ में आया। एक साथ अनंत शक्तियां रहती हैं तो उसमें से थोड़ी बात करते हैं कि इसका वस्तुपना अनंत ज्ञान, बेहद परिमित शक्ति स्वभाव रूप ज्ञान, वो वस्तु का वस्तुपना। वस्तु का रागपना, पुण्यपना, विकार का व्यवहारपना, ये वस्तुपना नहीं। समझ में आया। दया दान व्रत भक्ति पूजा शुभाशुभ भाव हो तो वो शुभाशुभ वस्तु का वस्तुपना नहीं। समझ में आया। वस्तु का वस्तुपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ऐसे अनंत आनंद, चतुष्लीला, ऐसे अनंत वीर्य जिसमें बसते हैं। ये समझे आया। वास्तु का समझा, वस्तु का नहीं। मकान बनाया 2 लाख का, आज प्रवेश करना है, बुलाओ सगा वाला कुटुंब को, गांव में अग्रसर को जमाओ। लड्डू क्या है, वो तो धूड़ की बात है। धूड़ में प्रवेश किया, अपना आत्मा में तो प्रवेश नहीं किया। तो वस्तु भगवान आत्मा, उसमें वस्तुपना बेहद चतुष्ट परा है। बेहद का अर्थ अपरिमित ज्ञान अंतर में, अपरिमित दर्शन, अपरिमित आनंद, अपरिमित वीर्य। समझ में आया। ऐसा ऐसा अनंत वस्तुपना, अनंत गुण पड़ा है कि जिसमें वसे उसको वस्तु कहते हैं। जिनमें कई वस्तु आत्मा की, आत्मा निजी वस्तु है तो वो वस्तु में ऐसा अनंत गुण वस्तु है, अने उसमें वस्तु करना रहना, अपनी श्रद्धा शुद्ध चैतन्य द्रव्य में हूँ ऐसी श्रद्धा करके, स्वसंवेदन ज्ञान से ज्ञान का वेदन करके, चारित्र का स्वरूप में वेदन आनंद का वेदन करके, उसकी द्रव्य गुण की ऊपर एकाकार होकर वसना, वो वस्तु में वसा है, रया, ऐसा कहने में
समझ में आया? वो पुण्य में पाप विकल्प ने शरीर में बसना वो आत्मा का वस्तुपना है ही नहीं। समझ में आया? वस्तु होगी तो क्या है? तो कहते हैं अनंत चतुष्ट रहते हैं। देखो बात है ना, अनंत चतुष्ट, अनंत चतुष्ट भगवान आत्मा अंतर में विराजमान अनंत शक्तियां, अनंत चतुष्ट सहित अनंत शक्तियां है। वस्तुतम तिलो निर्मलो शुद्धो, इसका वस्तुपना यह है कि तीन लोक में निर्मल शुद्ध पदार्थ है। प्राण लोक में अपना पवित्र स्वभाव वस्तु में रहते हैं और उसको वस्तुपना, उसको वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु की जिसको अंतर्दृष्टि हो और उसको संदर्भ दर्शन होता है। ऐसी वस्तु की दृष्टि बिना कभी पुण्य पाप करो, दयादान पाले, शरीर की किया हो, उसमें कोई जन्नत दर्शन होता नहीं। समझ में आया? बोले वस्तु में गुण आई जीव में वस्तु तो रहने से संसार अवस्था में शुद्ध कार्य को, गुप्ता अवस्था में शुद्ध आनंद में मग्न कार्य को करता है। वस्तु में करे कार्य, तो संसार में अशुद्ध अवस्था वो खरेखर तो वस्तु गुण का कार्य है ही नहीं। खरेखर शुद्ध स्वभाव है वस्तुत्व, उसकी तो शुद्ध परिणति होना हो, उसकी परिणति है। विकार परिणति जो है वो अज्ञान भाव से कि वर्तमान पर्याय से हो, वो खरेखर गुण की परिणति और गुण का पर्याय गिनने में आता ही नहीं है। विकार क्या गुण की पर्याय है? गुण शुद्ध है तो उसकी शुद्ध परिणति अंदर में शोध निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान में रमणता, वही उसकी पर्याय वस्तुपना की खरेखर है। तो क्या आया? वस्तु किसको कहते हैं? आया नहीं उसमें? हाँ तो माल है ना, वस्तु कहते हैं। यहाँ ये है माल, क्या है यहाँ? माल आत्मा है। क्या धूड़ माल है? पैसा टमाटर में पैसा धूड़ माल है? धूड़ है, धूली है, मट्टी है, पूजगढ़ है, विष्टा का रूपांतर है। विषा हो जाती है नहीं, वो पूजगढ़ी विषा हो जाती है। अच्छा भोजन करे 8 कलाक में विषा हो जाती है। क्या है? तो विषा की क्रिया है। ऐसा पूजगढ़ की सब आत्मा नहीं, भगवान आत्मा कहते हैं उत्तम सत्य भाव को बताने वाला है। अत्यंत सत्य स्वभाव पर आए अंदर में आनंद ज्ञान आदि अनंत शक्तियां, वो ओम शब्द बताने वाला है। जो दिखे तो बताने वाला है, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? और इसमें जो बिंदु का स्थान है वो बिंदु है ना, ओम बिंदु शून्य। नमस्कार के योग सिद्ध पद है। सिद्ध पद जिसमें शून्य है, शून्य नाम विकल्प नराग आदि बिल्कुल नहीं, 34 जाता है। समझ में आया? बिंद स्थानम नमस्कृत, ये भगवान आत्मा सिद्ध समान शून्य है। शून्य का अर्थ है जिसमें विकार शरीर का अभाव है, एकला पूर्ण अनंत आदि गुण आदि का सद्भाव है। ऐसी शक्ति में दृष्टि करना, उसमें ज्ञान करना और उसमें रमना और उसमें पंच परमेश्वरी को पिठाना। समझ में आया? उसमें पंच परमेश्वरी को पिठाना, उसने पंच परमेश्वरी की प्रतीक किया, दूसरे पंच परमेश्वरी की प्रतीक किया। यहाँ 5 परमेश्वरी हम मानते ऐसा नहीं। पंच परमेश्वरी तो अपना स्वरूप वितराग निर्मल है, उसमें अंतर्दृष्टि करके प्रतिज्ञा नमन करना, उसमें पंच परमेश्वरी को पिठाना, दूसरे पंच परमेश्वरी को पिछानते हैं। वो समझ में आया? सर्वज्ञम सुतत्वम कैसा है? सर्वज्ञ है ये भगवान। ओम से वाचक अपना स्वरूप, सर्वज्ञ परमात्मा तो पर है, पर अपना वाचक ओम से सर्वज्ञ स्वभाव अपने में पड़ा है। सर्वज्ञ एक समय में 3 काल 3 लोक को राग का अवलंबन बिना, निमित्त का आश्रय बिना अपना ज्ञान जानने वाला ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव अपने में पड़ा है। ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव अरिहंत को प्रकट हो गया है। समझ में आया?
तो ऐसा सर्वज्ञ और शुद्ध परमात्मा तत्व का प्रकाशक है। सर्वज्ञ को भी प्रकाशते हैं ओम, और अपना शुद्ध परम स्वरूप परमानंद उसको भी प्रकाशते हैं। दो ही को ओम प्रकाशते हैं। शुद्ध परमात्मा तत्व का प्रकाशक है, वो ही देव को झलकाने वाला है। सर्वज्ञ विकराल, मैं जिनेन्द्र रूप हूँ, मेरा ही स्वभाव सम स्वभावी वितराग विज्ञान घन है। वितराग विज्ञान घन सम स्वभावी मेरा है, ऐसा दृष्टि और ज्ञान में लेना आ उसको ओम बताने वाला। समझ में आते हैं? बहुत झीणी बातें करना। जाप करो, जाप करो। जाप करते नहीं, अभी जाप करते का आइए कि नहीं? हाँ। इसका जाप तो विकल्प है। तो बलल जी आई नो करता हारूं क्या अर्थ है? वो तो शुभ भाव तो अनंत काल से चला आता है, तो उसमें कोई नई चीज नहीं। अशुभ भाव भी अनादि काल से चले आते हैं, शुभ भाव भी अनंत बैर किया। ऐसा नवमी ग्रीक गई जैन साधु दिगंबर होकर 28 गुरु पाला, 8 वर्ष में साधु होगा। क्रोध पूर्वक से 8 वर्ष में उसने साधु पर लिया, तो अनंत बैर प्रत्येक प्राणी ने लिया। तो ऐसा 8 वर्ष कम 20 गुना करोड़ पूर्व, तो एक पूर्व में 70 लाख करोड़ यानी 56,000 करोड़ वर्ष चला जाता है। एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष चला जाता है। ऐसा करोड़ पूर्व इतनी बार दिगंबर साधु अनंत बैर लिया, तो नौका कितना गिना होगा? समझी? एक दिवस में हमें तो साधु हुआ ना द्रविलिंगी, तो भी सवार सांझ प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं। तो एक दिन में तो बहुत बार नौका गणते हैं, बहुत बार ओम जापते हैं। एक दिन में ऐसा 70 लाख करोड़ में 56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, ऐसा करोड़ पूर्व, इतना नौकार गिना उसने। एक में माल नहीं पुण्य बंद होता है, शुभ राग से पुण्य बंद होता है, आत्मा नहीं, वो आत्मा नहीं। समझ में आया? अरे वो निश्चय का अनुभव, सम्यक आत्मा का भान हुआ, मैं निर्विकल्प शुद्ध हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। इसे ओम आदि का स्मरण हो, वो विकल्प आता है, उसको व्यवहार कहने में, पुण्य बंध का कारण कहने में आता है। पर वस्तु का भान बिना ही किला ओम ओम जाप करे, उसमें कुछ व्यवहार भी उसको गिनने में आता नहीं। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। युवा तारण स्वामी ऐसे कहते हैं, खबर है नहीं तुमको तो नहीं। दरकार नहीं किया भैया, अभी खर तो तुम दरकार किया, जैसा अपना दोष लेना चाहिए। अपनी तैयारी हो तो समझाने वाला मिले बिना तो कहते हैं जो तारण स्वामी सम्यक दर्शन की गाथा में 34 में कहते हैं कि सर्वज्ञ उसको बताने वाला और शोध आत्म तत्व को बताने वाला प्रकाश ओम ध्वनि दुदुम्बी वागती है ना, वो भगवान का समुद्र में सारा 12 करोड़ वाजा वागते हैं। सुना है ना? सारा 12 करोड़ वाजा वागते हैं। वो तो बाहर है, अंतर में ओम ध्वनि भाव की सुन निकलना, वो अंदर की सारा 12 करोड़ ध्वनि का आवाज है। समझ में आया? समूह क्षण में सारा 12 करोड़ ध्वनि उठते एक साथ दुदुम्बी एकदम नगारा। नगारा कहते हैं, नगारा नहीं, नगारा होता है, चामड़ा का नहीं होता है नगारा। नौबत आ तो नौबत की साधन हो तो देवता ही बनाया ऐसा नौबत।
12.5 करोड़ समूसर में बांटती है दुदुम्बी। अरे जीवो सुनने को सुनना हो तो यहाँ आओ, ऐसे दुमदुम्बी आवाज निकलता है। अरे भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा समूसर में सर्वज्ञ विकराट विराजमान है। जीवो तुम्हारा कल्याण करना हो आओ, ऐसे दुमदुम्बी आवाज। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि ओम सर्वज्ञ बने शुद्ध परमात्म तत्व का प्रकाशक है। वो 34वीं गाथा हुई। 33 परमेष्टि उत्पन्नम शुद्धम शुद्ध सम्यक संयुतम तत् अस्ति गुण प्रोक्तम ज्ञानम शुद्ध समम ध्रुवम। क्या कहते हैं? परमेष्टि शुद्ध उत्पन्न, और हम शुद्ध भाव को पैदा कर चुके हैं अपने में। शुद्ध भाव जो पवित्र भाव जो अनादि सा गुण में था, शक्ति में था। समझ में आया? दृष्टांत दिया था ना पहले, वो लिंबी पीपर का नहीं, छोटी पीपर होती है ना, तो पीपर में 64 चोरी सरफराई पड़ी है। सरफराई पीपर के दाने में सरफराई कहते हैं तुम्हारे, हमारे में सिखास कहते, सिखास पड़ी है और हरा रंग पड़ा है पूरा, उसमें नीला हरा रंग पड़ा है तो प्रगट पर्याय में प्रगट होता है। प्राप्त की प्राप्ति है उसमें प्राप्ति उसमें से होती, बाहर से होती। ऐसे भगवान आत्मा एक सेकंड के असंग में भाग में अंदर में पूर्ण ज्ञान आनंद आदि पद पड़ा है, शुद्ध भाव अंदर में पड़ा है। शक्ति रूप जन पीपर में शक्ति रूप, सत्व रूप, गुण रूप, भाव रूप 64 पहली ताकत पड़ी है सरफराई की, 64 नाम पूर्ण। ऐसे भगवान आत्मा में पूर्ण आनंद ज्ञान आनंद दर्शन शुद्ध भाव पड़ा है। वो श्री परमेश्वरी शुद्ध भाव को पैदा कर चुका है, ऐसी शुद्ध शक्ति प्रकट कर चुका है। हरिहंस में शुद्ध भाव दरेक पदार्थ में शक्ति रूप है आत्मा में, वो प्रकट हो गई उसको। शुद्ध सम्यक संयुतम, उनके शुद्ध सम्यक दर्शन, काय सम्यक दर्शन परम अवगात हरिहंस केवल आदि सिद्ध को परम अवगात शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। परमानंद असंग प्रदेश है, आत्मा असंग प्रदेश है, प्रदेश से प्रदेश से अनंत गुण व्याप्या है। समझ में आया? असंग प्रदेश की आत्मा है। प्रदेश समझते हैं? प्रदेश है, अस्तित्व गुण है क्या? इतना नहीं, इसमें प्रदेश गुण की व्याख्या किया है इसमें। वो वस्तु तो है ना 448 ईश्वर की तरफ से सर्प और 25 से हमारा अस्तित्व मना चाहिए, अस्तित्व मना चाहिए। 448 सोमवार वो जो अस्तित्व उसके पहले हुआ, सबसे पहले तो 807 में 808 गाथा। देखो अस्ति अस्ति तिलोकम वर्दंसनम ज्ञान चरण संगीतम। अस्तित्व गुण की व्याख्या चलती है। अस्ति है अपने में शुद्ध भाव रूप अस्ति, पूर्णानंद आनंद गुण का अस्ति अपने में है, उसकी साथ अस्तित्व गुण की साथ है। लिया अपने आपको हाथ। अस्ति अस्ति तिलोकम वर्दंसनम ज्ञान चरण संगीतम दंसे वनगम ज्ञानमयो ज्ञान स्वरूपम अस्ति चरण संयुतम अस्ति सर्वैन सहारं निर्मलम शुद्धम विगतम अविगत रूपम कियन संयुतम निर्मलो शुद्धो। क्या कहते हैं? अस्ति को अस्ति का गुण की व्याख्या किया है मास्टर में समझाते हैं। मास्टर सब गुण समझा देते बच्चाओं ने। अस्तित्व प्रमेयत्व गुरुत्व द्रव्यत्व ने प्रदेशत्व सब गुण सब पदार्थ में है, कोई पदार्थ में नहीं होता जितना अंत सब में। तो अस्तित्व गुण की आत्मा में व्याख्या कारण स्वामी करते हैं अध्यात्म से। समझ में आया कि जीव तरण लोक प्रमाण है स्वयं प्रदेश जो वाले तिलोक है ना भाई, तिलोक शब्द मात्र का अस्ति अस्ति त्रिलोकम। भगवान आत्मा अरिहंत का सिद्ध का अपना
जीवद्रव्य त्रण लोक प्रमाण अस्थि तिलोकम अस्थि एम शब्द समझा બે એટલે અસ્તિત્વ ગુણ અને પ્રદેશ ગુણ દો का साथ में ले लिया। तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का कार्य है। भगवान गण अर्जुन पुरुष को कहना भगवान तो जानते ही है न, पर तुम्हें जानने का क्या प्रयत्न किया? क्या कहते हैं देखो, आप कारण स्वामी 6 गुण को अध्यात्म में अवतार करें, अस्थि वस्तु को प्रेमी को आदि अगुरु समझ में आया। अपना स्वभाव में प्रत्येक आत्मा में जीवद्रव्य त्रिलोक प्रमाण संख्यात प्रदेशों का भारी है। वो प्रदेश गुण उसमें है। प्रदेश गुण के कारण नियत प्रदेश सत्तम सुरता शक्ति आ गई है। सुरता शक्ति में नियत प्रदेश अखंड प्रदेश निश्चय कायम आत्मा रखता है। एक परमाणु है, परमाणु है ना रक्षण होता प्राण, उसका गज से माप करे 1 2 3 4 5 तो असंख्य परमाणु का गज जितना आत्मा पौड़ा है। पौड़ा क्या? चौड़ा समझते हैं? लंबा। आप कपड़ा है कि नहीं? देखो ना कपड़ा कितना चौड़ा है। कपड़ा है कि नहीं चौड़ा? इतना है तो इतना आत्मा एक रजकण से माप करे, परमाणु का गज से सर्वज्ञ ने माप करके बताया है। इतना एक रजकण रूपी गज है। वो गज होता है ना कपड़ा को मापने को, आप 25 गज है 50 गज है, तो आत्मा कितना है? तो एक परमाणु का गज से माप करने, एक परमाणु जितने में रहे इतना अंश को प्रदेश कहते हैं। इतना आत्मा असंख्य प्रदेश का एक समूह है। एक एक प्रदेश में अनंत गुण पड़ा। भगवान जाने क्या है। समझ में आया? छोकराओं ने कोई लड़काओं को पढ़े तो आगे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सुबह जी वो कहते हैं लड़का तो कहीं सुनते ही नहीं कहते। लड़कियां तो बेचारा नवरी हो तो थोड़ा बढ़िया थोड़ा वहां से वो तो नहीं हमारा अंग्रेजी पढ़ना है, हमारा करना है, पण सुनते सही थोड़ा तेरे को हित करना है कि नहीं मनुष्य बनाने का। तो कहते हैं असंख्या पर देखाधारी और निश्चय संगत दर्शनम वर्षन वर એટલે निश्चय वर એટલે उत्तम निश्चय व्यवहार संकित है तो राग है विकल्प है, वो भी थोड़ा कोई नतीज है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र सहित है। कौन? अपना आत्मा, अपना अंदर स्वरूप सहित है। समझे? तिहु वनगम दंसी 3 भुवन के अंत तक सर्वलों को देखने वाला है। तेरे को हित करना है कि नहीं मनुष्य बनाने का। तो कहते हैं असंख्या पर देखाधारी और निश्चय संगत दर्शनम वर्षन वर એટલે निश्चय वर એટલે उत्तम निश्चय व्यवहार संकित है तो राग है विकल्प है, वो भी थोड़ा कोई नतीज है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र सहित है। कौन? अपना आत्मा, अपना अंदर स्वरूप सहित है। समझे? तिहु वनगम दंसी 3 भुवन के अंत तक सर्वलों को देखने वाला है। 3 भुवन लिया है, शरीर 3 भुवन को लोक में कहते हैं। इसमें अध्याहार में रह गया, लोकालोक को देखने वाला है। तो कहना है ऐसा शब्द में इतना आया कि 3 भुवन के अंतर सर्वलोक को देखे, सर्वलोक नहीं पर लोकालोक। लोक ने आलोक को देखने वाला शक्ति में अपना स्वभाव में पड़ा। ज्ञानमयो ज्ञान स्वस्वरूपम, ज्ञानमय है तथा ज्ञानी जिसका अपना रूप है। ज्ञानी अपना रूप है, ज्ञान पुंज अपना रूप है। शक्कर का जैसा मिठास रूप है, सफेद रूप है, ऐसा भगवान इसीला ज्ञान रूप है। उसका अस्तित्व को अस्तित्व गुण बताते हैं। समझ में आया? कर्म संयुतम अस्ति चारित्र अथवा वितरागता सहित है। स्वभाव उसका वितरागता निर्विकल्प आनंद सहित है। और यह भी अपने स्वरूप से स्वभाव में निर्मल अस्तित्व को रखने वाला। देखो यह भी अपने स्वरूप से स्वरूप है न स्वभाव
निर्मलम शुद्धम अस्ति। तो कारण स्वामी का अध्यात्म की शरण की ऐसी शैली थी कि कोई पण बात में अध्यात्म कर देते थे। अध्यात्म का वो तरंग था, तरंग अंदर में आत्मा ऐसा अस्थिर है इतना नहीं, पर यदि अपने स्वरूप से स्वभावमय निर्मल शुद्ध अस्तित्व को रखने वाला है, वो अस्तित्व गुण बताते हैं। जो है दो शब्द पढ़ा, विगतम अविगत रूपम। अविनाशी कहते हैं क्या? स्पर्श गण वर्ण के न होने से भी अरूपी अथवा अमूर्तिक है, तथापि प्रदेश गुण के रखने से प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी है। समझ में आया? असंख्यात प्रदेशी वस्तु वर्ण गंध रस स्पर्श से रही, असंख्य प्रदेश से सही। समझ में आया? तुम्हारा चौपड़ा में से बताते हैं कारण गम है कहते हैं, खबर नहीं, चौपड़ा कोई भी दिखाए नहीं, राजा नहीं, विचारते नहीं। चेतन संयुक्त निमलो शुद्धो, चेतना सहित परम शुद्ध निरंजन है। दो गुण बताए, अस्तित्व और प्रदेश दे बताए। एक गुण में दो गुण बताया, अस्तित्व और प्रदेश। सब गुण में से दो तो उसमें बता दिया, और वस्तुत गुण को आपने व्याख्या दी प्रदेशवादी अपने अपने प्रदेश और अगुरु लोग तो अमूर्त सुना दिया। तो यहाँ तो कहते हैं कि तेरे स्वभाव आनंद गुण जो शुद्ध है उसको अस्तित्व बताते हैं। वो समझ में आया? यहाँ आया है 35 परमेष्टि आया ना, तुम 35 में आया ना, आया है ना। उन्हीं के उससे शुद्ध सम्यक दर्शन है, उन्हीं के अथार देवपना का गुण है, उसको अथार देवपना की शक्ति की प्रगटता है। अपने में देवपना की शक्ति अंदर में पड़ी है। जितना सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो इतनी प्रकट होती है, बाकी पूर्ण आत्मा में पड़े। तो समझ में आया? 10 गुण अस्थि प्रोक्तम, उन्हीं को यथादीपना गुण है, उन्हीं के दीपना कहा भी गया है। ज्ञान शुद्धम सम, उन्हीं के समता सहित अविनाशी, ये अर्थात विपरागी ज्ञान गण है, ऐसा कहना है। ज्ञानम शुद्धम समम ध्रुवम, सम नाम विपरागी अकसायपना सहित ज्ञानानंद आत्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। और उसको आत्मा को भी अपना परमात्मा कहने में ऐसी अंतर में प्रतीत में ज्ञान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। वो समझ में आया? वस्तु को याद है देखो। हाँ, वो व्यवहार सम्यक दर्शन किया क्या करें पूर्ण से 8 स्थान पर व्यवहार सम्यक दर्शन है पूर्ण से 8 में 308 पर्याय को निर्मल को व्यवहार सम्यक कहते हैं। हाँ, होगा समझ 565 देखो, बस इसी बात है। व्यवहारम समतम देव गुरु शुद्ध धम संयुतम, युवा व्यवहार दम की व्याख्या दर्शन ज्ञान सहितम मल मुक्तम व्यवहार समतम। व्यवहार सम्यक दर्शन यह है कि निर्दोष शुद्ध देव गुरु में धर्म का सिद्धांत किया जाए। एक बात, देवगुरु निर्दोष देवरी, हम निर्दोष निग्रंथ गुरु वितरागी परिणति चारित्रवंश और धर्म अहिंसा राग रहित आत्मा का स्वभाव की अहिंसक परिणति अंदर में राग रहित हो, ऐसा धर्म का सिद्धांत किया जाए। और उसको व्यवहार संगीत कहते हैं, थोड़ा नीचे कहते हैं व्यवहार दोष रहित तुम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में भाव का अनुभव किया जावे तो व्यवहार सम्यक दर्शन। पर्याय होती है ना, पर्याय वो त्रिका और द्रव्य है, त्रिका गुण है, तो उसमें सम्यक दर्शन पर्याय है,
वो अपेक्षा से पर्याय को व्यवहार है तो निर्विकल्प श्रद्धा ने अनुभव है। समझ में आया? वो तो बनाती जाती परमात्मा होने का मोक्ष मार्ग साधन करना वही व्यवहार, अर्थात वस्तु जो है त्रिकाल गुण द्रव्य नहीं निष्क्रिय त्रिकाल एक रूप रहने वाली वो निश्चय है। और उसकी अंतर में जो व्यवहार बांधते हैं लोग को, जो व्यवहार संकीर्तन राग को, उससे रहित होकर अपना शुद्ध स्वभाव के अंदर निर्विकल्प श्रद्धा का अनुभव करना, श्रद्धा करना और उसको एक अंश देखकर त्रिकाल का एक दंश उसको व्यवहार संकीर्तन में पंडित जी वो पाठ है ना व्यवहार समतम पाठ है, मूल पाठ है। देव गुरु शुद्ध तम संयुतम, वो देव गुरु शुद्ध दम संयुतम जो 10 शब्द पर आए। दंशन ज्ञान चरितम, दर्शन ज्ञान चरित्र सहित अपना आत्मा मल मुक्तम व्यवहार समतम। वो विकल्प जो है देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग पंचमार्ग का वो नहीं, वो तो क्या जा असदभूत में भी वो तो असदभूत व्यवस्था है। सदभूत व्यवहार का निश्चय क्या है? अपनी पर्याय है ना, निश्चय सम्यक दर्शन को यहाँ व्यवहार कहा है। पर्याय का भेद देखकर पूरी जीवन बात खरी नहीं, हम एक बार नहीं लेते। आत्मा है कि नहीं वस्तु, तो उसमें वस्तु अनादि अनंत है और अनंत ज्ञान दर्शनादि चतुर्थ से भरा अनंत शक्ति का भंडार भी अनादि अनंत गुण है। वो गुण में से जो पर्याय प्रकट होती है एक समय की, ये भेद देखकर उसको व्यवहार करने में आया है। भेद के शिकार से अभेद है। क्या किया जी? भेद अभेद सुना में है तमाकू का गट्ठा हो अभेद, छोड़ना उभेद, छोड़ देना उसमें से। सुबह लाल जी को तो गट्ठा हमें 50 में 500 में अभेद, उसको छोड़कर देना उभेद, ऐसा है। ऐसा है क्या? ऐसा है, ऐसा है। देखो वो दृष्टांत में से सिद्धांत निकालते हैं। अपना आत्मा 1 सेकंड की असंख्य भाग में अनंत गुण का गट्ठा है, उसमें अनंत शक्ति का एक रूप गट्ठा है वो अभेद। और उसमें से सम्यक दर्शन की पर्याय निर्मल शुद्ध निश्चय निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्रकट करना, वो 3 काल की अपेक्षा एक समय का भेद हुआ। तो वो भेद को यहाँ व्यवहार संकेत कहते हैं। समझ में आया? वो गट्ठा में से निकाला है पर्याय, बड़ा कथन तुम्हारे भगवान आत्मा क्या कहते हैं? देखो व्यवहार संकेत है तो निर्दोष देव गुण धर्म का सिद्धांत किया जाए। और दूसरे दूसरे का अर्थ यह है कि निर्विकल्प जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग पंचमार्ग करा, वो बात यहाँ है ही नहीं। वो तो पुण्य बंध का कारण है, वो नहीं। अपना परमात्मा आनंद गुण का पिंड प्रभु शुद्ध भंडार पड़ा है, उसमें आत्मा का परिणाम अभिमुख कर उसकी प्रतीति ज्ञान का करना, और वो निर्मल पर्याय वितरागी पर्याय को यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन अभेद में से भेद हुआ, वो अपेक्षा से व्यवहार करने में बनारसी दास की परमार्थ वचनी का इसमें मौसम लिखा है। तो निश्चय आत्मद्रव्य निश्चय है और मोक्ष मार्ग शुद्ध निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय साधना वो भी व्यवहार है। समझ में आया? आप कैसे आना चाहें इतना याद रखे, 1 कलाक में तो बहुत बात आती है। विकल्प है ही नहीं, निर्विकल्प की अपेक्षा से पर त्रिकाल द्रव्य की अपेक्षा से भेद पर आओ अपेक्षा से नहीं समझ में आया थे। हाँ
है, कुछ नहीं है। वो पर्याय कहती नीचे लेकर जानना है ना, भेद है, उसको तो भेद हो गया, उसके तो है नहीं। हाँ, तो शास्त्र में अपना आत्मा है शुद्ध अनंत गुण का पिंड, उसमें से केवल ज्ञान हुआ ना, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, उसको भगवान कहते हैं कि सद्बोध व्यवहार नहीं का विषय है, ये व्यवहार नहीं का विषय है। क्या किया समझ में आया अपने की? केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य पूर्ण सती प्रकट हो गया। भगवान शास्त्रकार कुंकुंदाचार और पद्म मौथारी भी कहते हैं, सुन तो सही, वो व्यवहार नहीं का विषय अनंत ज्ञान प्रकट हुआ हो, चाहे वो त्रिकालद्रव्य नहीं है, पलटती है दूसरी बार, आ तो है वो अंश है, वो त्रिकाल से वो अंश है। रांचिया बात नहीं, उनका विकल्प देवगुरु शास्त्र का पर सन्मुख होकर विकल्प की श्रद्धा, वो तो राग आया, उसको तो यहाँ व्यवहार कहते हैं, ये असद बहुत झूठा व्यवहार में जाते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना आनंद गुण संपन्न प्रभु उसका शुद्धता ऊपर सन्मुख होकर पर्याय निर्विकल्प वितरागी सम्यक दर्शन, चौथे गुणस्थान से वितरागी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और उसको त्रिकाल द्रव्य में त्रिकाल गुण की अपेक्षा से अभेद में ये अंश रूप भेद हुआ, वो अपेक्षा से उसको व्यवहार संकीत कारण स्वामी कहते हैं। ऐसा नियमसार में भी ऐसा कहने में और परमार्थ वकीलता में ऐसे कहने में आया है। तो कभी करिए इसलिए ना समझ में आया। वो एक ठिकाने बात है क्या, नई प्रमाण से समझे तो समझना है, इसमें है क्या हाल में कितने साल कोई ठिकाना है खड़ा, वो बहुत साल मतलब नई प्रमाण लिखे नहीं होता, नई प्रमाण एक ठिकाना है, ऐसे क्या कितने क्या कहते गाथा श्लोक है, नए प्रमाण से ज्ञान करना चाहिए। सांसा में कहते हैं निश्चय नहीं से अनेक प्रमाण से, निश्चय नहीं नाम वास्तविक का और क्या है, और शुद्ध पर्याय का ख्याल करना, और प्रमाण त्रिकाल द्रव्य ने वर्तमान पर्याय का एक साथ ज्ञान करना, वो प्रमाण ज्ञान है। तो निश्चय से करना और प्रमाण ज्ञान से वस्तु का स्वरूप का विधान, पर कहीं गरज न મળે, गरज क्या कहते हैं, गरज कहते हैं हिंदी में, चाहना है नहीं, अभिलाष नहीं, क्या चीज है, मैं क्या हूँ, संतो क्या कहते हैं, और मैं कितना समझा हूँ, और मेरे में संगतता कितनी है खबर नहीं। ऐसे न ऐसे गाडर प्रवाह, गाडर चला जाए, गाडर की समझते हैं, गाडर होता है ना वो गेटा, मेंढा मेंढा, एक मेंढे चले तो उसका पंक्ति से माथे में रखकर मोटा देकर चले जाए, पहला का गेटा कुआ में पड़े, दूसरा भी कुआ में पड़े। गेटा का सवाल सुना है, नीचे देख, नीचे देख, वो उसकी खुर दिखता जाए, दूसरा की खुर, तीसरा तीसरा की चौथा, चले जाए। पर क्या जाते आओ, कांटा की वाड़ में जाते, कुआ में कहीं खबर नहीं। ऐसे अनादि अंधो अंध पुलाय, आंधड़ा चले न आंधड़ा दिखानारा मिले, चले जाए चार गति के खाज में। समझ में आया? कहते हैं तो हो देखो या क्या ने सम्यक दर्शन सम्यक का तीनों दोष रहित, निर्मल, तीनों निर्मल, कि भाव का अनुभव किया जावे, व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्योंकि त्रिकाल द्रव्य ने गुण, जो त्रिकाल एक रूप स्वभाव है, उसमें से अंश पर्याय शुद्ध निकाली, शुद्ध अंश निकाला मोक्ष मार्ग का, निश्चय मोक्ष मार्ग का, व्यवहार नहीं, व्यवहार राग का नहीं, राग की क्रिया पुंकी क्रिया पंचमावर्त का, वो तो यहाँ असदभूत में भी तो दुख है। यहाँ तो शुद्ध निर्दोष निर्विकारी
आत्मा की श्रद्धा ज्ञान में रमणता वो व्यवहार संकी गिनने में आया। दूसरी बात है मानसिक शास्त्र ज्ञान ज्ञान दिखम देखो कुज्ञानम वित्तहु असु वीरियम वीरयम सुअसुहम च व्यवहार सुदन्नपानम। दरकार नहीं क्या हो कभी भी अब का तो बोध लेना पड़े। एक खेत में पड़ी दूध के साथ में इतना वर्ष दिया बावन से मिली उसको कैसे अपना पुस्तक प्रकाशना चाहिए उसमें कोई क्या है जितना चाहिए जितनी वो सारण स्वामी क्या रहकर जंगल में रहकर विकल्प उठाकर उनको समझ गया। समझ में आया 500 वर्ष हुआ तो 500 वर्ष में चीज में ठिकाना वो का क्या कहते हैं तो बंद हमारा है कुछ हमारा क्या है समझ में आया। ज्ञान के द्वारा ज्ञान का अनुभव करना देखो अरे विकल्प द्वारा ज्ञान का जानना हो तो व्यवहार ज्ञान भी है। समझ में आया। ज्ञान ज्ञानम दिखम ज्ञान के द्वारा ज्ञान का अनुभव करना तो संवेदन ज्ञान के द्वारा ज्ञान का उत्तम व्यवहार ज्ञान। शास्त्र का पढ़ना हो तो व्यवहार भी नहीं हो तो असद्भुत व्यवहार ज्ञान। अरे है तो सरल बात है इसमें वो मार्ग लिया नहीं। समझ में आया। मार्ग लिया नहीं तो मार्ग का फंड कहां से कपाए। लिया ही नहीं जाना है उगमना जाए हाथ मना दूर पड़ता जाए। ऐसी अपनी चीज क्या है तो कहते हैं ज्ञान के द्वारा ज्ञान का अनुभव करना और मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धा मिथ्या आचरण मिथ्या है ना कुज्ञान मिथ्या अस्वह वीर्यमी कुज्ञान मिथ्या श्रद्धा અને શુભાશુભ પરિણામથી અશુભ है उसको वीर्यं में उससे निवृत्ति होना। शुभाशुभ परिणाम से निवृत्ति होना मिथ्या से निवृत्ति होना कुज्ञान से निवृत्ति होना अपना ज्ञान से ज्ञान का वेदन करना। वीरयम शुभ अशुभम विशेष और शुभ ने अशुभ मनोमित्र में प्रवृत्ति वीर करना। शुभ ने अशुभ दो हो और शुभ भाव तो हिंसा आदि मिथ्या है वो तो ठीक पर शुभ भाव जो देवगुरु के साथ को विकल्प आ गया वो शुभ भाव से भी विरक्ति ये अंतर में उससे भी निवृत्ति। ऐसा शुद्ध पानम शुद्ध आत्मा रूप हो जाना शुद्ध आत्मा रूप हो जाना व्यवहार संगम दर्शन है। पाठ में पढ़ा है दो का व्यवहार इधर कथन पड़ेगा बड़ा पकड़ लेना हमने। हाँ समझ बात है नहीं तो शास्त्र में व्यवहार संकित तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा सदगुरु की श्रद्धा नई तत्व की भेद वाली श्रद्धा इसको व्यवहार कहते हैं। जिसको विकल्प का रूप है जो शुभ विकल्प रूप है आए नहीं समझ में आया। तो निश्चय सम्यक पर्या है उसको भेद का अंश गिनकर व्यवहार करने में आया नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर क्या भेदा करीना बोले समझवा जो नहीं कहा समझने का क्यों सुन रहे समझने की चीज है। कभी क्या इकट्ठा होकर क्या पैसा नहीं तो मान लिया है मुंह से दूर में क्या है 5-25 लाख आ जाए तो कहाँ है चला जाए तो वो तो उसके काम से आते हैं उसके काम से जाते अपना कोई प्रयत्न से आते हैं प्रयत्न से रक्षा होती है इनकाल में होते अपना प्रयत्न से रक्षा होती है अपना उमदा प्रयत्न से नाश होता है शांति का। आया शुद्ध आत्मा का रूप होना ये व्यवहार की बात किया ये व्यवहार की बात है 35 गाथा चलती है ना। आज दीपना गुण है उन्हीं के दीपना कहा भी है उन्हीं के समता सहित अविनाशी शुद्ध ज्ञान है। सर्वज्ञ परमात्मा को वितराग सहित अविनाशी ज्ञान है। अपना आत्मा में भी वितराग ज्ञान घन पर है और अविनाशी ज्ञान है।
उसकी निर्विकल अभिमुख होकर, आत्मा का अभिमुख होकर, वस्तुपणा में अभिमुख होकर, सन्मुख होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव करना, वही सच्चा परमेश्वर का अनुभव करने में समझ में आया। सती वयकमले कदलम कदले पूर्णम जम जानु शीतम पुलिने गगनम गगने कलशम तम ऊर्धम गुणम कलशे सचिनम ससीने भवनम तम धर्मपदम परमेष्टि पदम तम पंचदीतम ध्रुव केवल युवनम। प्रण है, प्रण बोलो, प्रण पद की गाथा है। क्या कहते हैं? बस पद कमल कदलम। क्या कहते हैं? जैसे जल में कमल का पत्ता जल से स्पर्श नहीं करता, जल में कमल का पत्ता जल से स्पर्श नहीं करता, ऐसा भगवान आत्मा राग शरीर को स्पर्श नहीं करता। जल में कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं है, ऐसे भगवान अपना आत्मा शरीर ने राग को स्पर्श नहीं, ऐसा आत्मा को यहाँ आत्मा कहने में आता है। समझ में आया? और कमल के पत्ते पर जल की बूंद और कमल पत्ते पर जल की बूंद, और बूंद कमल को छुआ नहीं, कमल पानी को छुआ नहीं, बिंदु कमल को छुआ नहीं, ऐसे भगवान अपना आत्मा शरीर इंद्री से छुआ नहीं। अभी समझ में आया? क्या की बात होगी? सीध की बात है भाई। तुम्हें सीध हो, तुम तो सही हो, तुम सीध हो, तेरे छुआ नहीं, कमल पत्ते को छुआ, कमल पत्ता पानी को छुआ नहीं, पानी कमल के पत्ते को छुआ नहीं, ऐसे तुम्हारा आत्मा राग रूपी पानी उसने छुआ नहीं, राग रूपी कमल पानी को छुआ नहीं, तो पानी भी कमल को छुआ नहीं। जानू स्थितम, जल की बूंद के बीच का आकाश है। देखो सीधा बोल, जल में आकाश है, बिंदु है नीचे आकाश है, तो आकाश पानी को छुआ नहीं। तो अंदर आकाश पर आए तो जल ना बिना आकाश है कि नहीं? तो आकाश का जल बिंदु को छूता है। भगवान आत्मा आकाश समान और राग आदि शरीर आदि तो छुआ ही नहीं कभी, ऐसा उसका निर्मल आनंद का जनेन्द्र रूप है उसका। आपको दृष्टांत समझ में नहीं आता है? दृष्टांत को हाथ में देखो। और घड़े में चंद्रमा देखो, वो पहले गंगा पर रखा हुआ कलश आकाश में है, गंगा ऊपर कलश, तो कलश गंगा को छुआ नहीं, कलश आकाश को छुआ नहीं। समझ में आया? कलशी शशिनम, घड़ा में चंद्रमा, वो चंद्र में घड़ा दो भिन्न है, चंद्रमा में घड़ा में घड़ा है। एम शरीर में शरीर आत्मा भिन्न है, अभी तक अभी भिन्न है, पर भिन्न की प्रतीत ने श्रद्धा किया नहीं। शशि नहीं भवनम, चंद्रमा के विमान में भवन है, चंद्रमा के विमान में भवन है, भवन भिन्न है, चंद्रमा का स्थान भिन्न है। उसी तरह वह उत्कृष्ट गुण का आधारी भगवान देखो, ऊर्ध गुणम, ऊर्ध स्वभावी भगवान अपना अपने शरीर में है, शरीर में रहकर भी शरीर में भिन्न है। शरीर में दिखता है पर शरीर में एक में एक हुआ नहीं, ऐसा भगवान, यही उच्चम पद है। वो ये भगवान अपना निजात्मा शुद्ध ज्ञान प्रकाश अपना पद है, यही परमेश्वरी पद है, अपना आत्मा ही परमेश्वरी पद है। बाहर क्या शोधने जाते हो? समझ में आया? वो कस्तूरी मृग है कि नहीं? कस्तूरी बाहर देखने जाते हैं, क्या तेरी ड्यूटी में पड़ी है? ड्यूटी कहते हैं नाभि, नाभि में पड़ी है, तेरा परमात्मा तेरा अंतर में पड़ा है, बाहर है नहीं, यही परमेश्वरी पद है। हाँ, वही 5 परमेश्वरी पद या 5 ज्ञान प्रकाशित है। ये केवल ज्ञान का प्रकाश करने वाला आत्मा ही है, अपना स्वरूप केवल ज्ञान प्रकाश हो, ऐसा अपना स्वरूप है। ध्रुव केवल युवनम,
वही अविनाशी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या आत्मद्रव्य में ही अपनी केवल ज्ञान पर्याय अपने से उत्पन्न होती है? केवल ज्ञानी को उत्पन्न हुआ वो अपने से उत्पन्न हुआ है, अंदर में से आया है, बाहर से कोई आए? ऐसे भगवान ध्रुव चिदानंद मूर्ति जिसमें केवल ज्ञान अंदर शक्ति रूप पर आए, सर्वज्ञ भाव और उससे अंदर में केवल ज्ञान की पर्याय अंतर में से प्रकट होते। राग से पुण्य से व्यवहार क्रिया से कभी केवल ज्ञान उत्पन्न होता? ऐसा पंच परमेष्टि को उसने यथार्थ श्रद्धा करना। कहते हैं केवल ज्ञान क्यों उत्पन्न हुआ? कहते हैं ना लोगों, संगम से वज्र का इच्छा तो उत्पन्न हुआ, मनुष्य मिला तो उत्पन्न हुआ, वो निषेध करते हैं। समझ में आया? कहे नहीं, ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान ऐसा उत्पन्न हुआ, अपना स्वभाव का अंतर एकाग्र हुआ और साधारण स्वभाव जो करा है ऊपर तीरते पर्याय केवल ज्ञान की प्रकट हो गई है। कर के कारण से शरीर के संगम से है, संगम सुनते हैं, संगम वज्र का कहते हैं, वज्र का है तो ऐसा देखो बाहुबली बाहर महीने रहे तो ना क्या कहते हैं, तो अपना स्वभाव से रहे। क्या वज्र का शरीर से रहा है? कौन कहते हैं? अपना अंदर में वज्र स्वरूप ध्रुव पड़ा है, उसके अवलंबन करके पड़ा है, वो अपना ध्रुव स्वभाव में से केवल ज्ञान प्रकट उत्पन्न होता है। शरीर में वज्र का है नहीं, जो क्षत्रिय था वो चलता हुआ